तो जयराम जी से क्या उम्मीद है आप लोग को? उसको 1 बजे जिताने, 1 बजे दूसरा बार तो दे चुके पहले। अच्छा, लोकसभा में उन्हीं को वोट किए थे? उन्हीं दिए थे फिर देगा उसको और फिर देंगे उसी को। तो अब भावुक हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि भैया टसन जो है ना, वो दो ही लोगों में बताया जा रहा है, बस एक तरफ भाजपा एक तरफ जेएमएम। आप लोग तो है नहीं है मैदान में कहीं। क्या बात कर रहे हैं जी? कौन बोल रहा है मैदान में नहीं है? कौन बोल रहा है मैदान में नहीं है? अगर इस बार टिक जाए मैदान में, हम लोग सिवा देख लेते हैं, टिक जाएगा सब। तो वोट इस बार नवीन चौरसिया को। तो इतना बड़ा बड़ा पार्टी है, जेएमएम है जी, भाजपा है, उन लोग को क्या उन लोग ठीक नहीं किए काम? नहीं किया, जे हमरा पहना है उसी को हम देंगे। तो ये तो बीजेपी वाला भी आएगा पहचान पहनाने के लिए, जेएमएम वाला आने दीजिए ना, आने से हम पास कम से कम 20 वोट करा चुके हैं इलेक्शन में, अभी रिटायर हो गए तकरीर। तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं सुदीप सोनू, सुपर सीएम कहा जाता है, बहुत योजना लेके आए वो झारखंड गिरिडीह में। सोनू भैया जो हैं वो बोलते हैं सुपर सीएम है। सुपर किस में है, कोई बताया है क्या? बालू बेचने में सुपर है, पत्थर बेचने में सुपर है, कोयला बेचने में सुपर है, नौकरी बेचने में सुपर है, कोई सुपर ऊपर नहीं है वो। 20 तारीख को चुनाव है। जयराम महतो जयराम महतो? काहे जयराम महतो? दे रहे हैं, कुछ चल है, चंचल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। हमारी चुनावी यात्रा जारी है। इस वक्त हम गिरिडीह विधानसभा के चुनावी यात्रा पर हैं। 12 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम एक गांव पहुंचे हैं। इस गांव का नाम ब्रह्मोरिया बताया जाता है। यहाँ जो है, जब मेरे पीछे आप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ युवा जो हैं, जेएलकेएम के जो जिला अध्यक्ष हैं और भी जो लोग हैं, उनके पदाधिकारी हैं, रंजीत जी हैं, वो युवाओं के बीच आए हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई इस बार जो है जेएलकेएम को वोट करिए। यानी प्रचार प्रसार जेएलकेएम का चल रहा है। हम कुछ युवाओं से मिलाएं, लेकिन उससे पहले गांव के कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे आपको मिलाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? चिंतामन। चिंतामन जी कहाँ से हैं? कची यही गांव है आपका? कैंची छाप पहन लिए आप? ठीक। ये कौन पार्टी का है? कची साहब, ये किनका पार्टी है? जयराम महतो। तो वोट इस बार नवीन चौरसिया को। तो इतना बड़ा बड़ा पार्टी है, जेएमएम है जी, भाजपा है, उन लोग को क्या उन लोग ठीक नहीं किए काम? नहीं किया, जे हमरा पहना है उसी को हम देंगे। तो ये तो बीजेपी वाला भी आएगा पहचान पहनाने के लिए, जेएमएम वाला। आने दीजिए ना, आने से हम पास कम से कम 20 वोट करा चुके हैं इलेक्शन में, अभी रिटायर हो गए तकरीर। तो इस बार जयराम जी को। हाँ, आप भी एकदम बांध लिए हैं कैंची छाप। क्या नाम है? जयराम मतलब लालू दास। लालू दास जी। तो जयराम महतो क्यों इस बार? देंगे उसका वोट, उन्हीं को वोट। हाँ उसका वोट। तो जयराम जी का यहाँ बोलवाला है क्या आपके? कोई दिक्कत नहीं है, लाइए लाइए बोला कब चला है। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देंगे इस बार वोट इसी को। तो जेएमएम के यहाँ विधायक रहे सुदीप कुमार सोनू, उनका कैसा काम रहा? उसका काम यहाँ एको नहीं हुआ। हाँ, सड़क तो देख रहे हैं बढ़िया है आपके यहाँ आने का। वो नहीं किया। हाँ, कोई किया है दूसरा, लेकिन सन्नू विश्वकर्मा कुछ नहीं किया। तो कह रहे हैं कि शाहबादी जी कह रहे हैं कि भाई हम हैं। वो भी नहीं किया। मेरा यदि किया होगा तो अगला बस्ती में किया है, लेकिन मेरा ये दास टोला में नहीं किया। ना किया है। तो जयराम जी से क्या उम्मीद है आप लोग को? उसको 1 बजे जिताने, 1 बजे दूसरा बार तो दे चुके पहले। अच्छा, लोकसभा में उन्हीं को वोट किए थे? उन्हीं दिए थे फिर देगा उसको और फिर देंगे उसी को। तो अब भावुक हो रहे हैं। पीने खाने वाला है। देखिए जयराम महतो के उसको यहाँ भैया देखिए, कोई किसी के अपन जरूर पहचानते हैं, जिसको मैं अपना हाथ से खाना खिलाई और उसी का नाम से वोट दिए और वो नहीं निकल पाया। जयराम जी को? जयराम जी को। जयराम जी को खाना खिलाया था? हाँ जी, सीएम ढाबा में हम खाना खिलाइए, ये भैया भी खिलाइए 2 बजे। हाँ पूछिए, 2 बजे रात खिलाइए खाना। ठीक बात है। आप लोग ऑफिस से जानना चाह रहे हैं, तो फिर आप जयराम जी से क्या उम्मीद रखते हैं कि भाई क्या हम करेंगे? जानते हैं वो ठीक है, भले की कोई कहता है जैसे आप जैसे बोल रहे हैं, भले की वो लड़का है जैसा, चाहे गरीब है, लेकिन वो बोलने में बहुत स्मार्ट है। कहा बजे निकल जाए। निकल जाए। क्या नाम है भैया आपका? ब्रह्म प्रसाद दास। ब्रह्म प्रसाद दास जी, किनसे उम्मीद है? बहुत कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो है, एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं सुदीप सोनू, सुपर सीएम कहा जाता है, बहुत योजना लेके आए वो झारखंड गिरिडीह में। दूसरी तरफ शाहबादी जी हैं, वो अपना कह रहे हैं कि भाई भाजपा ही सब कुछ कर सकती है। फिर कैंची छाप का पट्टा लेके आप लोग? नहीं, हम लोग देंगे तो जयराम महतो को देंगे वोट। हाँ, अगला बार भी वोट दिए कि जब हम बहुत लोग बोला फलना तो चिन्ह मगर उसका नहीं दिए, हम जयराम महतो को दिए वोट, और फिर वोट देंगे जयराम महतो को देंगे। ठीक बात है। चलिए, अब जो है कुछ युवाओं से हम लोग ले लें। 20 तारीख को चुनाव है। जयराम महतो। जयराम महतो? काहे जयराम महतो? दे रहे हैं, कुछ चल है।
चंचल है, उनको जानते हैं, देखे हैं कभी? जानते देखे गिरिडीह में आता था, कैसे नहीं देखेंगे। अच्छा, मोबाइल में देखे हैं, भाषण सुने हैं? खूब देखे हैं, हाँ, अपने आँख में देखे हैं, वहाँ झंडा मैदान में। झंडा मैदान में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, अच्छा आए होंगे तो देखे होंगे नहीं? हाँ, अच्छा, आम बगान। आम बगान 2 चकवा से वो घूमता था बराबर। अच्छा, तो जयराम के जो हैं, देखिए बुजुर्ग जी जो हैं वो भी एक तरीके से समझिए कि कह रहे हैं कि जयराम इस गांव के कुछ युवाओं से पंचायत अध्यक्ष हैं आप। थोड़ा सा चचा आप आ जाइए इधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप यादव हुआ। दिलीप यादव जी। हाँ। तो जयराम जी क्यों जरूरी है इस बार? जयराम उनके प्रत्याशी यहाँ नवीन आनंद है, दर्शकों को थोड़ा सा बता दे तो नवीन आनंद जी को क्यों इस बार लोग वोट करेंगे आपके यहाँ से? नवीन आनंद एक जयराम महतो का सिपाही है। नवीन आनंद को हम लोग जिताने का काम करेंगे और जयराम दादा को हाथ मजबूत करेंगे। जयराम दादा के हाथ को मजबूत करेंगे। टी शर्ट देख रहे हैं पहने हुए हैं, नवीन आनंद का प्रचार प्रसार खूब चल रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि भैया टसन जो है ना वो 2 ही लोगों में बताया जा रहा है, बस एक तरफ भाजपा एक तरफ जेएमएम। आप लोग तो है नहीं है मैदान में कहीं। क्या बात कर रहे हैं जी, कौन बोल रहा है मैदान में नहीं है? कौन बोल रहा है मैदान में नहीं है? अब इस बार टिक जाए मैदान में, हम लोग सिवा देख लेते हैं, टिक जाएगा हम सब। लोग चीर फाड़ के निकलेंगे। सोनू भैया जो हैं वो बोलते हैं सुपर सीएम है। सुपर किस में है, कोई बताया है क्या? बालू बेचने में सुपर है, पत्थर बेचने में सुपर है, कोयला बेचने में सुपर है, नौकरी बेचने में सुपर है, कोई सुपर ऊपर नहीं है वो। जेएमएम का इतिहास देखिए, वो खाली बेचने में खाली सुपर है। अरे वो नाम बोल दिया, सुपर सीएम है वो। अच्छा, ठीक बात है। तो देखिए कहा जा रहा है कि अच्छा इसी गांव से हैं आप इसी गांव से? थोड़ा सा आगे आ जाइए भैया, आपसे जरा पूछ लें। तो इस गांव वालों से मिलना जरूरी है। बाकी तो कार्यकर्ता जो विशेष करके युवा वर्ग है वो तो जयराम को लेकर के ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है, जयराम को सब जानते हैं। आप जानते हैं जयराम को? हाँ जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिहर दास। हरिहर दास जी, कैंची छाप पहन लिए तो हम वही सवाल पूछ ले रहे हैं कि भाई क्यों जयराम को चुन रहे हैं आप लोग इस बार? जयराम को इसलिए चुन रहे हैं कि वो होनहार हो, माने हम लोग को नजर आया कि कुछ करने वाला है झारखंड में, नया है, नौजवान है अभी। तो आप प्रत्याशी को जानते हैं, इनके प्रत्याशी को? हाँ जानते ना। हाँ, कौन है प्रत्याशी? जयराम मातुन। नहीं, आपके यहाँ से कौन लड़ रहा है? यहाँ पे नवीन चौरसिया। हाँ, उनको जानते हैं आप? उसको नहीं जानते, लेकिन जयराम के नाम पे वोट करेंगे। हाँ जयराम के। ठीक बात है। चलिए कुछ और युवा से लोगों से हम जरा मिल लें। क्या नाम है भैया आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, आपके प्रत्याशी कौन है यहाँ से? मेरा प्रत्याशी यहाँ से जेएलकेएम का प्रत्याशी है नवीन चौरसिया। हम लोग उसी को वोट करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग कितना बार चुनाव में वोट किए बीजेपी को, जेएमएम को, लेकिन वो लोग विकास के नाम पे वोट ठग लिया है पब्लिक से और कुछ भी विकास हुआ नहीं है। तो इस बार हम लोग बदलाव का लहर चाहते हैं और जयराम महतो को वोट करेंगे। जयराम महतो को वोट करेंगे। थोड़ा आगे आइए ना। आप लोग उधर कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए जरा, आपके गाँव आए। आइए भैया इधर। जा रहा है। अच्छा, नहीं ठीक बात है, जाने दीजिए। आइए, क्या नाम है आपका? मैं विकास दास है। विकास दास जी, किनको वोट कर रहे हैं? हम तो जयराम महतो का नवीन चौरसिया गिरिडीह का जिला का है। हाँ, वो लोग कम करेंगे उन लोग। क्यों वोट करेंगे उनको? वो लोग देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को देख रहे हैं, जेएमएम को, उन लोग तो कुछ बदलाव नहीं कर रहा है। जहाँ तक कि झारखंड में हर पे देख रहे नुकसान चल रहा है। हम लोग को विद्यार्थी स्टूडेंट में भी साथ में खेल हो रहा है, नौकरी वोकरी करने में चक्कर में भाड़ चल रहा है, 25 लाख में 30 लाख में बिक रहा है, कोई फायदा ही नहीं है उसमें। इसलिए हम लोग करेंगे जयराम महतो वोट देंगे। इनका आपका क्या नाम है भैया? उमाशंकर दास हुआ। उमाशंकर दास जी, हाँ सर। आप जानते हैं जेएमएम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 1,000 रुपया दी है और कह रहा है कि भैया 25 दिसंबर से हम 2500 कर देंगे। और भी कई तरह का मैनिफेस्टो है। बीजेपी भी कह रही है कि हम भी कई तरह का योजना जो है लेकर आएंगे। बड़ा बड़ा दावा, बड़ा बड़ा वादा है। जेएमएम कह रही है बढ़िया काम किया, कोरोना में बहुत कुछ निकल गया। फिर आप जयराम के साथ क्यों खड़े हैं? देखिए, जितना बार मैंने वोट इलेक्शन जो होता है ना, उस टाइम में कुछ न कुछ नया दे करके लुभाने के लिए सब नेता ही करता है कुछ न कुछ। हमारे झारखंड में कोई ऐसा चीज नहीं है जो यहाँ से नहीं बन रहा है। मैंने यहाँ के संपत्ति जो है झारखंड में, खनिज संपदा से संपन्न है हमारा राज्य। हाँ, लेकिन यहाँ विकास नहीं होकर के यहाँ का सब लूटने में लगा है। लूटने में लगा है। तो जयराम जी नहीं लूटेंगे? नहीं, अभी वो वादा भी किए हैं। एक बार इनको भी चांस देकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक बार इनको भी चांस देकर के देखते हैं। भैया इसी गांव से हैं? थोड़ा इधर आइए, लगता है काम करके आए हैं आप। क्या काम करते हैं आप? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री हैं। कमाई ठीक ठाक हो जाती है? ठीक चल रहा है। तो गांव में ही काम मिल जाता है या बाहर काम? नहीं, गाँव में हम कर रहे हैं। अच्छा, इस गांव में लगभग कितने लोग बाहर रहते हैं जी? पलायन की समस्या है आपके गांव में? बाहर हर जगह है सर। अच्छा, लगभग लोग बाहर रहते हैं। आप यही काम करते हैं। तो ये बताइए कि वोट आ गया है, 20 तारीख को मतदान है, गले में आप देख रहे हैं कैंची छाप लगा लिए हैं, तो फिर अगर आएंगे जेएमएम वाले तो उनका लगा लीजिएगा, भाजपा वाले आएंगे तो भाजपा का लगा लीजिएगा। थोड़ी होगा, हैं? वैसा थोड़ी होगा। तो कैसा होगा? जिस तरह गले में लगाए उस तरह से होगा। इनका पट्टा लगाए पता है आपको?
ये तो हमको पता नहीं है। आपको पता ही नहीं है? नहीं। अच्छा, ठीक बात है। चलिए, केंद्रीय महामंत्री हैं आप, केंद्रीय मंत्री हैं। कैसा माहौल है आपके? इस बार का जो माहौल है, ऐसा माहौल तो पहले कभी देखे नहीं थे। एक समय था जब आंदोलन का जोर चल रहा था शिबू सोरेन का, तब का माहौल इस तरह से लग रहा था। लेकिन उसके बाद 30 साल से सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम, और खास करके युवाओं को जिस तरह से ठगने का काम किया है हेमंत सोरेन और केंद्र की मोदी सरकार जो है, इसीलिए इस बार एक तरफा हम लोग सोचे हैं कि हर हाल में टाइगर जयराम महतो को और उनके जो प्रत्याशी है नवीन आनंद चौरसिया, उनको एक तरफा समर्थन करने का हम लोग सोचे हैं। ठीक बात है। और ये जो है चल रहा है, माहौल देख रहे हैं आप लोग, जगह जगह जा रहे हैं। हालांकि हम लोग भी गांव गांव घूम रहे हैं, तो गांव जब घूम रहे हैं तो गांव में तो ठीक है, शहर में आप लोग थोड़ा कमजोर दिखते हैं। लोकसभा के चुनाव में वही परिणाम आए। तो जयराम जी को लेकर के जब जा रहे हैं आप लोग और कह रहे हैं कि भाई जयराम जी को वोट करना है, तो मुख्य रूप से मुद्दा क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? मुद्दा तो झारखंडियत का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। रोजगार के नाम पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है और बाहरी लोगों को जो यहाँ पर संरक्षण दिया जा रहा है, स्थानीय लोगों का हक मारा जा रहा है, जमीन को लूटा जा रहा है, संस्कृति को लूटा जा रहा है। ढेर सारे मुद्दे हैं और जितने भी मुद्दे हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और जनता सभी मुद्दों से सहमत हो रही है। देखिए, दलित बस्ती में आप लोग आकर आज भी विकास नहीं हुआ है। दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को आज भी कोई नेता नहीं मिला है झारखंड में। और ये पहली बार मुझे लगता है झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित लोग भी ये मान चुके हैं कि हाँ, हमारा नेता भी आ चुका है जो हमारी आवाज को उठाएगा, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को उठाएगा। तो ये सब मुद्दे भी है और जागरूकता भी लोगों के बीच में। जयराम महतो के सोच तो चारों तरफ फैल चुका है और लोग हमारे साथ है और हमें लगता है कि इस बार जनता जो बदलाव करेगी और जयराम महतो को विधानसभा में पहुंचाएगी और कैबिनेट में पहुंचाएगी। तो ये जो आपके सामने जो पार्टियां हैं, वर्तमान सीएम, सुपर सीएम की बात कह लें, लोग कहते हैं आपके सामने, ठीक सामने जेएमएम है, आपके ठीक सामने भाजपा है और भी कई प्रत्याशी हैं, चुनावी दंगल में है। चुनौती कितना पा रहे हैं आप लोग जब जा रहे हैं? चूंकि कहा तो जा रहा है कि भाई 2 लोगों में कॉन्टेस्ट है, अब त्रिकोणीय इसको माना जाए या आप लोग मनवाने का प्रयास कर? देखिए, जब हम लोग लोकसभा चुनाव में आए थे तो हम लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा था। मजाक इसलिए नहीं उड़ाया जा रहा था कि हम लोगों के पास समर्थन नहीं था। मजाक हम लोगों का इसलिए उड़ाया जा रहा था क्योंकि हम लोग का जो बैकग्राउंड था वो गरीबी से था, वो शोषण का था, वो सामंतवाद के खिलाफ हमारा बैकग्राउंड था। इसलिए लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि ऐसा व्यक्ति जिसके पूरे पूर्वजों का किसी व्यक्ति ने आवाज तक नहीं सुना और उस गांव के, उस ग्रामीण के बेटा उठ के झारखंड के मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहा है और हमारे पीएम को चैलेंज कर रहा है। तो ऐसे लोगों का उपहास उड़ाना चाहिए, ऐसे लोगों को दबाना चाहिए, ऐसे लोगों पे हंसना चाहिए, ऐसे लोगों पे थूकना चाहिए। लेकिन वैसा हुआ नहीं, क्योंकि जनता ने 3.5 लाख वोट देके जो प्रचंड बहुमत हम लोगों को दिया, इससे यह पता चलता है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव आ गया है। इस विधानसभा चुनाव में 3.5 लाख बहुमत के साथ हम लोग खड़े हैं और कहीं से भी उनके पास धनबल और बाहुबल होगा, लेकिन हम लोग जनबल के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और इस जनबल के साथ अगर जनता के बीच हम लोगों को जनता अगर साथ देगी तो हम लोग जरूर विधानसभा में सरकार बनाने का कार्य करेंगे। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त हम बरमोरिया गांव में हैं और यहाँ जो है काफी युवा और कुछ बुजुर्ग और इस गांव के जो लोग हैं उनको समझाने और बताने का यही प्रयास कर रहे हैं कि भाई इस बार जयराम महतो ही बदलाव कर सकते हैं। जेएलकेएम अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के दौर में लगी है और विधानसभा के चुनाव में आप देख रहे होंगे जबरदस्त दंगल है। गिरिडीह विधानसभा में 20 नवंबर को मतदान होने हैं, 23 को नतीजे आएंगे। उससे ठीक पहले जितने भी कार्यकर्ता हैं अलग अलग पार्टियों के दमखम लगा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं, आश्वासन का दौर चल रहा है। कई तरह की चीजें आप तस्वीरों के जरिए देख रहे होंगे, मीडिया चैनलों में खूब चर्चाएं कई तरह की हैं। लेकिन असल जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों के साथ आखिर जनता किसे वोट करेगी ये 23 नवंबर को पता चलेगा। आप देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।